सो अब क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन की है तो एक बार फिर से नमस्कार एवरीवन एंड थैंक यू फॉर द विशेस ऑन टीचर डे। तो अभी क्योंकि ये अपलोड हो जाएगी, जो लोग किसी भी रीजन से नहीं देख पाए अभी के लाइव को तो उन्हें रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र कल है और ईश्वर रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। जो मेरे केपी के स्टूडेंट्स हैं नक्षत्रों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज के इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारी अमेजिंग रेमेडी। देखिए, प्रारंभ और अंत के बीच का जीवन। प्रारंभ, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियां इस संसार को चला रही हैं, तो प्रारंभ जो है, जो हमारा जन्म है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में है और जो अंत है वो शिवा के हाथ में है। लेकिन बीच का पूरा जीवन विष्णु जी चलाते हैं। विष्णु जी कृष्ण जी एक ही बात है। अवतार के रूप में देखें तो विष्णु जी ही कृष्ण है। इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप विष्णु जी के लिए किया जाता है। तो पूरा जीवन आपका जो रूल करते हैं वो विष्णु जी करते हैं और आपको मोक्ष देते हैं। इस दुनिया को चलाने वाली वो असीम शक्ति जिसे ओम कहा जाता है, यानी शिवा। 4 रातें अगर मैं आपसे बोलूं, ब्रदर, 4 रातें पूरे साल में बहुत ऑस्पिशियस होती हैं। दिवाली की रात एक हो गई, महाशिवरात्रि की रात दूसरी हो गई, तीसरी रात हो गई हमारी होलिका दहन की, क्योंकि उस दिन भी की गई रेमेडीज बहुत पावरफुल होती हैं, और चौथी रात हो गई जन्माष्टमी की। रात को मनाए जाने वाले ये त्योहार है। आप ध्यान दीजिए, इन त्योहारों की महत्व ही रात का है। कृष्ण भगवान रात को पैदा हुए, दिवाली रात को मनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से महाशिवरात्रि रात को मनाई जाती है। शिवरात्रि है तो रात्रि की ही बात की जाती है। तो आज मैं आपसे डिफरेंट पर्पस के लिए कुछ ऐसी वंडरफुल रेमेडी शेयर करूंगी और आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जरूर ट्राई कीजिएगा अपने जीवन में, क्योंकि ये रेमेडीज आपको जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। क्योंकि कल जन्म है इस संसार को चलाने वाली, आपके प्रारंभ और अंत के बीच की कहानी जो चलाते हैं पूरे संसार में, वो विष्णु जी हैं। और महालक्ष्मी विष्णु जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं चलती हैं। तो इस संसार को चलाने की जो शक्ति है ना, जिसे पैसा बोला जाता है, वो भी विष्णु जी के हाथ में है, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो खुद उनके चरणों में पड़ी हैं। तो आप लोगों को एक एक करके मैं रेमेडीज दूंगी, आप लोग नोट करते रहिए। और ये रेमेडीज चाहें तो दूसरों से भी शेयर कीजिए, नहीं तो ये यूट्यूब पे एज इट इज अभी अपलोड हो जाएगी। उनको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दीजिए ताकि वो खुद सुन के खुद लिख लें, खुद अंडरस्टैंड कर लें, तो उन्हें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज मैं आपको वास्तु के हिसाब से कुछ रेमेडीज दूंगी, फिर मैं आपको आपके मंत्रों के हिसाब से कुछ रेमेडीज दूंगी, और फिर जो रियल सेंस में काम करती हैं वही रेमेडीज दूंगी। बहुत खुशी होती है जब व्हाट्सएप ग्रुप पे आके लोग लिखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सुशील जी की मदर को लेकर, बहुत सीरियस नोट पे वो आईसीयू में पहुंच गई थी, रेदर डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पे जाने को कहा। तो उस समय ईश्वर ने कुछ मन से निकाल के रेमेडीज उनको दी, एंड नाउ even doctors are surprised. She recovered and she is out of ICU. So thank you God, thank you, thank you, thank you कि she is out of danger। माँ तो माँ है, किसी की भी हो, तो she is out of danger। and सुशील जी ने शाम को फोन करके बताया कि she is out of danger now. So that is the power आपकी इंटेंशंस की। आप किस इंटेंशन से रेमेडी को करते हैं, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले जिन भी मेरे व्यापारी भाइयों का काम नहीं चल रहा है, कम चलता है, क्लाइंट का फ्लो नहीं है, तो कृष्ण जी की एक बांसुरी जिसपे मोर पंख लगा हो, वो लकड़ी की हो, स्टील की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने शॉप के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। साथ ही अगर छोटा सा चित्र आप भगवान कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए लगा देंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में भी क्लैरिटी आएगी, पीस आएगा, आपको जीवन में समझ आएगी कि बिजनेस किस तरह से ग्रो करना है। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक चित्र भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए, चित्र अवेलेबल नहीं है तो एक बांसुरी, उसके ऊपर मोर पंख लगा के
अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, डेडिकेटेड टू भगवान श्री कृष्णा। क्योंकि कृष्ण जी आप बंसरी के रूप में मेरे नॉर्थ ईस्ट में विराजमान हैं, तो आपका नॉर्थ ईस्ट सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके घर की। जिनके नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है उनके जीवन के हर क्षेत्र में दिक्कत है, तो अपने नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट कीजिए बांसुरी लगा के। बांसुरी क्या है? एक मधुर संगीत है और कुछ भी नहीं है, एक मधुर संगीत है। तो वो मधुर संगीत आपके जीवन में बजना शुरू होगा, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा रेमेडी। दूसरी रेमेडी उन लोगों के लिए जिनको जॉब में दिक्कत है, वो चाहे तो बांसुरी अपने डेस्क पे रख सकते हैं, मोर पंख लगी हुई। तो क्या होगा? रिश्तों की मधुरता उनके जॉब में भी मधुरता लाएगी। उनके अपने जॉब में अपने बॉस से, अपने हेड ऑफिसर से, सबसे रिलेशन मधुर होने शुरू होंगे। अब जब ये रिश्ते मधुर होंगे तो जॉब को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो लोग संतान सुख चाहते हैं, देखिए ये बहुत बड़ा मैटर है आजकल के टाइम में। तो मैं चाहूंगी जिनके पास संतान नहीं है, अगर आप लोगों के सराउंडिंग में कोई है, तो कल के दिन, परसों के दिन, 2 दिन है आपके पास, उनसे ये रेमेडी जरूर जरूर कराइए। आपको क्या करना है? आपको माँ यशोदा का छोटा सा चित्र, जिसमें माँ यशोदा ने कान्हा को उठा रखा है अपनी गोद में, वो उनके घर के ईएनई में लगवा दीजिए। ईएनई में छोटा सा चित्र। और साथ ही उन्हें बोलिए कल बाल स्वरूप छोटे बाल गोपाल को खरीद के अपने घर में ले आए और पूरा स्नान वगैरह करा के उनकी पूजा अर्चना कल से शुरू कर दें। ये रेमेडी बाल गोपाल के आगमन की रेमेडी है। जब श्री कृष्ण को आप उनके ही जन्मदिन के दिन अपने घर लेके आएंगे, तो जिनके घर में भी संतान सुख नहीं है उन्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप चाहें, आप देखें, तो जब भी बच्चे की बात की जाती है तो कृष्ण के बाल गोपाल की बात की जाती है, उनके बाल गोपाल स्वरूप की बात की जाती है। और उन्हें कहिए कल के दिन मंदिर में जाके, अगर कल के दिन शिव माँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है और झूला दे जा रहा है, तो झूला जरूर दे के आए उस छोटे बालक को, तो आपके घर में रास्ते खुलेंगे इस झूले के। ये डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखना है। जिन लोगों को वास्तु कम समझ आता है, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का छोटा सा पार्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, वहां रखना है इसे। ठीक है। अब जिनके रिश्तों में मधुरता नहीं है, एक बांसुरी आपके रिश्तों में इतनी मधुरता ले आएगी, स्पेशल हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। तो वो क्या करेंगे? एक ब्रास क्या है? ब्रास अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट मतलब स्टेबिलिटी। आप ब्रास की ये खरीदिए बांसुरी, जिसपे मोर पंख लगवा दीजिए। इजिली अवेलेबल है, मैं मार्केट से लेके आई हूँ, मुझे मेरे क्लाइंट्स को देनी थी। तो ब्रास की बांसुरी, ठीक है, उसमें छोटा सा मोर पंख ऐड कर दीजिए। उन हस्बैंड वाइफ दोनों को कहिए कल के दिन जाके मंदिर में डोनेट कर रहा है, उनके रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। कल भी कर सकते हैं, परसों भी। अगर किसी को लग रहा है अभी तो खरीदी नहीं है, देखिए जन्माष्टमी का त्योहार है ही रात्रि का त्योहार, तो इसलिए ये नहीं सोचना कि क्या ये रेमेडी रात को कर सकते हैं। भाई वो जीवन को चलाने वाली शक्ति ही रात को अवतरित हुई है, तो इसमें रात और दिन का कोई वहम नहीं है। हाँ जी ईशान जी, ये एज इट इज अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी एज इट इज, ताकि जितने भी लोग दिखें उनकी लाइफ में चेंजेस आ पाए। ठीक है। और आप लोग भी इस चैनल को इस आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जितने ज्यादा लोग देखें उनकी लाइफ में उतनी ज्यादा उनको हेल्प मिले। अगर आपके रिलेशनशिप खत्म होते जा रहे हैं सोसाइटी से, लोगों से, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में अनबन है, तो कृष्ण जी की अपने फ्रेंड्स के साथ वाली फोटो, चाहे सुदामा ही क्यों ना हो उस पिक्चर में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। ईस्ट में भी लगा सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे या ईस्ट में लगाएंगे, तो आप देखेंगे वो दोस्त आपकी लाइफ में वापस आना शुरू हो जाए। आपके अंदर जो भी मन मुटाव है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए
ईस्ट कनेक्शन है और भगवान अपने मित्र के साथ है, तो आपके मित्रों के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चित्र गूगल पे हैं जहां भगवान जो है खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, सुदामा के साथ गले लगाए हुए हैं। तो आपके रूठे मित्र, आपके रूठे सगे संबंधी आपको मिलने शुरू हो जाए, बशर्ते कि आप उनसे मिलना चाहें, क्योंकि सबसे ऊपर पावर करती है ये हमारा ब्रेन। ठीक है, ये तो मैंने आपको रेमेडी दे दी, कोई चित्र की और एक रिश्तों की। वो जो रिश्तों वाली रेमेडी मैंने आपको ब्रास की दी है, अगर एक कपल एक बार कर ले और 4 महीने बाद रिपीट करे, मैं आपको शर्त लगा के बोल सकती हूँ 2 बार बांसुरी चढ़ानी है, तीसरी बार, क्योंकि वो रिश्ता इतना मधुर हो जाएगा उनके बीच, दोनों के बीच में, कि वो खुद हैरान होंगे कि एक बांसुरी ने अचंबा कर दिया। तभी तो वो सारा दिन बांसुरी बजाते थे, क्योंकि उनकी बजाई गई बांसुरी बहुत दुखों को दूर कर देती थी। रोशन जी, आप चाहें तो अपने स्टाफ के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनको चैनल का लिंक भी दे सकते हैं, बट जरूर शेयर कीजिएगा, जाने आपके कारण किसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। और जैसे ही चेंज आएगा, नमस्कार सर, जैसे ही चेंज आएगा आप रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे उनके जीवन में आई हुई खुशियों के लिए। तो जितनी खुशियां बांट सकते हैं अपने जीवन में बांट दीजिए, क्योंकि ये जीवन आपको खुशियां बांटने के लिए ही मिला है, ईश्वर ने दिया है। सिर्फ मेरी खुशी ये बहुत लोग करते हैं, हम सब की खुशी बहुत कम लोग करते हैं। तो हम सब की खुशी में अपनी खुशी ढूंढेंगे तो ईश्वर आपको अपनी खुशियां तो ढेर भर दे देंगे। आपको अपनी खुशी की चिंता नहीं करनी होगी जब आप दूसरों की खुशी की चिंता करने लग जाएंगे। अगर पति साथ नहीं है तो भी वाइफ ये कर सकती है उनका नाम लेके। जब बंसुरी चढ़ा रहे हो तो कोशिश कीजिए पंडित जी को कह के खुद कान्हा जी को चढ़ाइए। अगर मंदिर में कोई बंदिश है तो उन देते समय अपने हस्बैंड का नाम साथ ले लीजिए, एंड सो वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड चढ़ा रहे हैं वाइफ के लिए तो भी ये काम करेगा। देखिए, कुछ रेमेडीज जन्माष्टमी पे, कुछ रेमेडीज शिवरात्रि पे अमेजिंग काम करती हैं, इसीलिए आज का ये वेबिनार रखा गया है। ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी और दिन चढ़ा दीजिएगा, बट ये दिन बहुत पावरफुल होता है, तो इस दिन चढ़ाई गई रेमेडीज बहुत गुना और बहुत जल्दी काम करती हैं। क्या रिपीट करना है प्लीज मुझे बता दीजिए। आप जिनको भी अपनी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाना है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या बॉयज की शादी नहीं हो रही है, रीजन रिजेक्शन है, कि पसंद की करने आए बट कोई जवाब नहीं मिला, उस अट्रैक्शन शक्ति को जगाना है, तो एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम, क्लीम क्लीम भी कर सकते हैं, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कल के दिन उन्हें बोलिए, ये मंत्र जरूर जाप करें, उनके जीवन में अट्रैक्शन उनके लिए लोगों में बढ़ जाएगा। अदरवाइज भी आप अपनी लाइफ में अपने ऑरा को, अपने अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 माला तो जरूर कर लीजिए। और कल के दिन अगर आप माला जाप करते ही हैं तो तुलसी की माला से कीजिए, क्योंकि ईश्वर को बहुत प्रिय है। नहीं है तो क्लियर क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्स तो है ही है, उससे कर लीजिए। लेकिन अगर तुलसी माला अवेलेबल है तो तुलसी माला से कीजिए। क्लीम कृष्णाय, ओम क्लीम कृष्णाय गो नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। Thank you, Aarti, and same to you. You being a teacher to me and I being the teacher to you. Because जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ उस समय सीख रही होती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मेरी भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, बहुत कुछ अंदर है, लेकिन आप जब कुछ पूछते हैं तो उभर के बाहर आता है। तो आप सब भी टीचर हैं, तो हम सबको टीचर डेज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा अपने टीचर्स के प्रति समर्पित रहिए, उनकी बात को समझिए, वो टीचर कोई भी हो, और कभी भी उसके बारे में वो आपको उनका मैथडोलॉजी नहीं पसंद आई, इट्स ओके, लीव इट, उनके बारे में गलत मत बोलिए, गुरु दोष लगता है। और ऑकल्ट वालों को तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है।
मदर और सन के लव के लिए तो इससे अच्छी कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को अपनी गोद में उठाया है, ऐसा चित्र घर के ईएनई में लगा दीजिए। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, लगा के तो देखिए कुछ दिन। एक कोशिश कीजिएगा, कल के दिन दिया जलाइए देसी घी का घर में, और उसे लगातार 2 दिन जलते रहने दीजिए। जैसे हम नवरात्रस में पूरे 7 दिन 9 दिन दिया जलाते हैं ना, ऐसे एक अखंड ज्योत जलाइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, इस संसार को चलाने वाली उस शक्ति का नाम लेके, अपनी कोई भी विश बोलकर। और कोशिश कीजिए, क्योंकि 7 तारीख 10 बजे तक जन्माष्टमी है, ऐसा मुहूर्त पंडित जी बोल रहे हैं, तो आप इसे 2 दिन जलने दीजिए अपने घर, श्री कृष्ण के आगे जला दीजिए इसे। जलता हुआ दिया आपकी बहुत सारी विशेष को पूरा कर देगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में माँ यशोदा और बच्चे का चित्र लगाना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह में। कल के दिन भगवान श्री कृष्ण को अगर जिनके भी घर में दक्षिणावर्ती शंख है, देखिए आपने दिवाली में उसमें कुछ भर के रखा हुआ है, देन ओके, मत छेड़िएगा अगर एक्स्ट्रा दक्षिणावर्ती शंख है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और कल विष्णु जी का जन्मदिन है। तो दक्षिणावर्ती शंख में आप पंचामृत, जिसमें दूध, दही, गंगा जल, लिख लीजिए, दूध, दही, गंगा जल, हल्का सा घी और शक्कर आता है, उससे कृष्ण जी को सुबह स्नान करवा के नहला के साफ वस्त्र पहना दीजिए, और उनके आगे कोई भी सफेद मिठाई का भोग, चाहे खीर है, चाहे सफेद मिठाई है, चाहे तो क्या कहते हैं, हाँ खीर है, सफेद मिठाई है, इसका भोग लगा दीजिए, या फिर माखन मिश्री का भोग लगवा दीजिए। थोड़े से मीन हम अपने पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं ना, कभी कभी हम अपने माँ बाप से जब बात करते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशन कभी कर लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, करते हैं कि नहीं करते? उसमें हमारी चालाकी नहीं होती, हमारा प्यार होता है हमारे माता पिता के लिए, कि इन्हें हम ऐसे करेंगे तो यह हमारी बात मान जाएंगे, टैकल करने का तरीका होता है। तो उसी तरह से इस संसार को चलाने वाली वो पावरफुल शक्ति को अपने माता पिता मानकर कल थोड़ा सा टैकल मैनिपुलेशन गेम खेल लेते हैं हम उनके साथ। उनकी पसंद की 5 चीजें, बांसुरी, मोर पंख, माखन मिश्री, लिख लीजिए ताकि कोई चीज छूट ना जाए। धनिया, साबुत धनिया, ये तो उनको मंदिर में चढ़ाइए। और 5वीं चीज है कामधेनु गाय, ये अपने घर में रख लीजिए, इसे अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में रख लीजिए। ये आपके घर में बहुत बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर बना देगी। अगर पॉसिबल हो तो मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये है कामधेनु गाय, जिसमें गाय के साथ उसका बछड़ा है। इसे घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में रखिए। आपके घर की सारी डिप्रेशन, आपके घर की सारी चर्निंग, आपके घर की सारी गलत सोच आपको ये सिर्फ पीसफुल देगी, और आपके घर में बच्चों और आप में प्यार बनाएगी। सो ये कामधेनु गाय भगवान को, आपको पता है श्री कृष्ण के चित्र के पीछे गाय है ही, तो ये कामधेनु गाय, धनिया साबुत, मोर पंख, बांसुरी और मक्खन मिश्री का प्रसाद, ये 5 चीजें ईश्वर को बहुत प्रिय हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और प्रिय है, वो है तुलसी दल, तुलसी। 4 चीजें आप ईश्वर को चढ़ा के आइए, 5वीं चीज अपने घर में स्थापित कर लीजिए। और 6ठी चीज जो तुलसी का पौधा है, हाँ इन दोनों दिन तुलसी के पौधे पे शाम के समय देसी घी का दिया जरूर जलाइए। और जो भी भोग ईश्वर को आप लगाएंगे, कोशिश कीजिए उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगाइए, क्योंकि ईश्वर स्वीकार ही तुलसी के पत्ते के साथ करते हैं। बिना तुलसी के पत्ते के ईश्वर नहीं स्वीकार करते भोग को। किसी भी मटेरियल की हो मनीषा जी, डजेंट मैटर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हपड़ा थपड़ी में भाग रहे हैं, जितना जो हो पाए वो कर लीजिए। इंटेंशंस आपकी काम करती हैं।
हाँ, जब ये चीजें हम करते हैं और हमें ये चीज हमारे घर में दिखती है तो हमारा सबकॉन्शियस इसके साथ अलाइन हो जाता है। अच्छा, किसी ने पूछा मोर पंख रखने हैं, कितने रखें और कैसे रखें? मोर पंख हर घर में जरूर होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? मोर पंख जो है ना, अगर मेरी टीम पास होती तो मैं आपको बंच दिखाती। मेरे घर में इतना बड़ा बंच है, उसको 6-6 महीने में चेंज करते रहिए, क्योंकि मोर पंख में मरकरी कंटेंट होता है। मरकरी कंटेंट जो आपके घर की नेगेटिविटी को चूस लेता है पूरी, वो आपके घर में नेगेटिविटी को रहने नहीं देता। और 6-8 महीने के बाद उन मोर पंख को जल प्रवाह कर दीजिए, कहीं छोड़ दीजिए और आप नए मोर पंख ले आइए। मोर पंख को जल प्रवाह कर सकते हैं। बांसुरी का क्या करें? बांसुरी को आप किसी मंदिर में डोनेट कराइए। मंदिर वाले आप ईश्वर के सामने रखाइए, ईश्वर अपने आप उसका जो करना होगा करेंगे। ठीक है। आपके घर में अगर सोने और चांदी का सिक्का है अगर सोने का, चांदी का, नहीं तो चांदी की कोई भी चीज है, आप कल भगवान को जरूर अर्पण कीजिएगा, भगवान के सामने रख दीजिएगा। चाहे फिर उसे उठा के आप अपने लॉकर में रख दें, बट एक बार जरूर उनके सामने रखिएगा। आपके कड़े हो सकते हैं, आपकी बैंगल, आपकी चेन, अगर सिक्का है तो सिक्का एक बार जरूर दिखाइएगा उन्हें। संजय जी, अगर सिल्वर का कॉइन है तो सिल्वर का कॉइन रख दीजिए, गोल्ड कॉइन है तो वो भी रख दीजिए। अगर घर पे नहीं है, कल लॉकर जाना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो घर में जो भी सिल्वर गोल्ड की चीज है उनको अर्पित कर दीजिए, उनके सामने रख दीजिए कि ये तुम्हारा दिया है, तुम्हारे कारण मुझे मिला है, विद दिस इमोशंस उनके सामने रख दीजिए। और फिर चाहे अगले दिन उठा के, अगर आपके घर में सेफ है, ये ना हो कि मैंने बोला रख दीजिए और आपके घर में सेफ्टी नहीं है, किसी ने उठा लिया तो आप बोले मैम ने बोला था। तो अपने मंदिर में सेफ्टी से रखिए और उसे उठाकर आप अगले दिन ईश्वर के पास से उठाकर अपने लॉकर में रख दीजिए। देखिए वो एनर्जाइज हो जाएगा इस जन्माष्टमी की एनर्जी से। और जब आप किसी भी चीज को ईश्वर को समर्पित करके अपने लॉकर में रखेंगे कि पहले ये चीज आपके लिए है, तो वो ऑब्वियसली वो गुना होगी, वो मल्टीप्लाई होगी आपकी लाइफ। शाम को तुलसी पे दिया जलाना मत भूलिएगा, क्योंकि ईश्वर की प्रिय चीजें मैंने आपको बताई है। अगर आप मुझे मेरी प्रिय चीजें गिफ्ट करते हैं, सपोज कीजिए मुझे कुछ बहुत प्रिय है, आप मुझे गिफ्ट करते हैं, तो मुझे कैसा महसूस होगा? आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी मेरे मन में? एग्जैक्टली भगवान जी को बांसुरी बहुत पसंद है। उनकी बांसुरी एक्चुअली मधुर है, तो वो मधुरता का संदेश देती है। तो बांसुरी, मोर पंख जो आपके जीवन की नेगेटिविटी को दूर करने का प्रॉमिस करता है। धनिया जो कि एक ऐसी ऐसी चीज है जो कि आपके जीवन में अन्न धन से आपको भरपूर रखती है। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया माखन मिश्री आपके धनी होने का। माखन मिश्री अपने आप में रिचनेस है। तो हर एक चीज का मतलब समझिए। बांसुरी मधुरता, हारमोनी लेके आएगी। मोर पंख आपके घर की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। मक्खन मिश्री आपको धनी बनाएगा, क्योंकि धनी लोगों की ये चीजें हैं। धनिया आपके घर को अन्न धन से भरपूर रखेगा। तो ये चीजें ईश्वर को समर्पित कीजिए। कामधेनु गाय आपके घर में हमेशा एक जुड़ाव रखेगी। माँ बच्चे का जुड़ाव दिखाया गया है वहां, देखिए। अगर बच्चा माँ की फीड ले रहा है तो माँ भी बच्चे को चाट रही है, तो एक एक जुड़ाव दिखाएगा। और इसके साथ साथ आपको तुलसी पे 2 दिन दिया जरूर जलाना है, हो सके तो रोज जलाइए। ठीक है, भगवान की छठी तक तो जरूर जलाइए। और जिन लोगों को संतान नहीं है उनको मैंने बोला बाल गोपाल का एक स्वरूप, छोटे से लड्डू गोपाल घर में ले आइए। ये कामधेनु गाय भी घर में ले आइए, क्योंकि ये भी बच्चा होने का एहसास देती है। आपके घर के सब कॉन्शियस को एक कमांड जाती है कि दिस हाउस नीड अ बेबी। ठीक है। और इसके बाद संतान गोपाल मंत्र, आप सिर्फ इतना टाइप कीजिए, गूगल में आ जाएगा, उसके मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरने के लिए हमेशा मैं कहती हूँ सुख शांति समृद्धि।
से भरने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कल जितना भी जाप कर सकते हैं, कल और परसों में जितनी भी माला कर सकते हैं कर लीजिए। मैं नंबर ऑफ मालास नहीं बोलूंगी, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्यै विष्णवे प्रविष्णवे, नमः समस्त संसार भूतानामादि भूताय अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। ये मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि मेरा कनेक्शन है विष्णु जी के साथ, कि संसार को चलाने वाली उस शक्ति के आगे हमारा नमन है। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी मासूमा, आप पूछिए। मैम ये मोरपंख ठीक है? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम बट ये 1 साल से ऊपर हो गया, तो हम इसको चेंज करना है या फिर यही रखना है? कर देना चाहिए, बिकॉज ये क्या करता है, नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करता है। तो बाय अ न्यू, देन निकालो इसे, यू नो। तो मैम उसको पानी में प्रवाह कर देना है? पानी ठीक है। में प्रवाह कर दीजिए, मंदिर में छोड़ दीजिए, मंदिर वाले जो भी करें, यू नो, यू हैव डन योर वर्क। आप किसी ऑस्पिशियस जगह छोड़ के आए हैं, अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ पानी है तो डाल दीजिए। और मैम क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ ऑफिस से, तो मैम मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है आज का सेशन का? अभी अभी के अभी ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी के अभी अपलोड हो जाएगी, जैसे ही सेशन खत्म होगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम, थैंक एंड इफ यू आर सीइंग इट, प्लीज डू शेयर इट। जाने आपके हाथों से किसी एक का भला हो जाए, किसी ने एक रेमेडी सुन ली और उसने कर दी, और तो वो दैट क्रेडिट गोज टू यू। तो पुण्य यू। यस कमाने का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मैम, जी यस मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चारू जी पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू चारू जी, थैंक यू सो मच। मैम जो आपने ये मोरपंख बताया है, ये किस डायरेक्शन में रखना है घर में? देखिए, मोर पंख अगर नॉर्थ ईस्ट में रखें तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप एक, ये ओके। ऐसी चीज है जो किसी भी डायरेक्शन में, वेस्ट में भी हो सकती है, साउथ में भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ अलग तरह की एनर्जी है। ये एक पॉजिटिव चीज है, जिस भी डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ही करेगी। ठीक। ठीक है ओके। जी। अशोक जी। गुड इवनिंग मैम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू, थैंक यू। नमन है आपको भी। ये मोर पंख जो है उसके बारे में आपने क्या कहा? बास हारमोनी है, माखन मिश्री यानी आपका जो श्रीमंत पना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बताता है मोर पंख क्या एक्चुअली जताता है। मोरपंख हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को खींच लेता है। नेगेटिविटी की बात। जी, अच्छी मैडम हेल्थ देता है। देखिए, अच्छा, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, या बोलते बोलते मेरे मुंह से निकला है, क्योंकि माखन मिश्री अमीरों का प्रोडक्ट है, तो आपके घर हाँ में हाँ समृद्धि को दिखाता है वो। हाँ। ठीक है। और मोर पंख नेगेटिविटी को रिमूव करता है, बांसुरी मधुरता लाती है, धनिया धन धान्य से आपके घर को भरपूर रखता है। ओके मैम, एक सवाल है कि रेमेडी का ही है, कोई बहुत सीक है, बहुत बहुत बीमार है, लेकिन डॉक्टर को कुछ उसका हर रिपोर्ट बराबर आ रहा है उस लेडी का, तो उसके बारे में कुछ रेमेडी दे सकते हैं अभी? रिपोर्ट्स उसके ठीक हस्बैंड की है, रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट ठीक ठीक। नहीं है। हाँ हाँ, तो कुछ नेगेटिविटी हो सकती है अशोक जी, जो मैं सेंस भी कर पा रही हूँ। हाँ। कुछ नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है जो मैं सेंस भी कर पा रही हूँ। तो उन्हें बोलिए कि कुछ दिन सॉल्ट से नहाएं, पैरों को सॉल्ट वाले पानी में डिप करके बैठें, फिर उस पानी को टच नहीं करना, उसे फ्लश आउट कर दें, ओके और ओके फिर उस बकेट को सरफ के पानी से धो लें और खुद भी शॉवर ले लें। ओके, ठीक है, मैं बोलूंगा। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू। अरे इतने सारे क्वेश्चन कैसे हो गए? यस सुप्रिया। प्रणाम माँ। हाय सुप्रिया, कैसे नमस्कार। बिल्कुल बहुत कैसे बढ़िया हूँ। आपकी मधुर वाणी सुन के, आपके मन के संगीत सुन के और सुंदर हो जाते हैं हम। थैंक यू माँ। माँ मुझे एक चीज पूछनी थी, हमें जैसे मंदिर से बांसुरी मिलती है तो कृष्ण जी की चढ़ाई हुई, जैसे लास्ट ईयर मैंने उनको चढ़ाई थी, हर साल हम चढ़ाते हैं, तो वो बांसुरी अगर पंडित जी हमें दे देते हैं तो क्या वो घर में रख सकते हैं हम?
यस, रख सकते हैं अपने बेडरूम में, अपने बेड के ऊपर लगा दीजिए। और मुझे एक मोर पंख मिला था जो नंदगांव में ठाकुर जी के चरणों का मोर पंख मिला हुआ है, तो क्या हम्म। वो मैं रख सकती हूँ या उसे भी चेंज करना होगा? नहीं, उसे रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप उसे किसी भी अपने ऑस्पिशियस जगह पे मंदिर में रख लीजिए। आप ईश्वर को ही चढ़ा दीजिए, आपके घर में गाना है तो उन्हें चढ़ा दीजिए। हाँ, मतलब मैंने उन्हीं पे चढ़ाया, राधा कृष्ण की मैंने पूरी मूर्ति रखी हुई है, उन्हीं पे हम्म। चढ़ाए हुए हैं, तो इसीलिए पूछो कि उनको भी चेंज करना जरूरी होगा? जो कोई ऐसी ऑस्पिशियस जगह से चीजें मिली होती है ना, उनकी एनर्जीज अपनी होती हैं, उससे हमारे बहुत सारे कनेक्शंस बन जाते हैं कि वो प्यार, वो इमोशंस आ जाते हैं। तो उसको तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आपने गुच्छा रखा है बहुत सालों से, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है माँ। दूसरी चीज, जैसे घर में 2 लड्डू गोपाल है मेरे, मुझे ये बोला गया था आप एक को दाऊ जी का रूप दे दो और एक को ठाकुर जी का रूप दे दो, क्योंकि 2 मूर्तियां नहीं रखते हैं। तो हम्म। हम कल ठाकुर जी को झूले में बिठाएंगे, दाऊ जी को पास में आसन पे बिठा दें? हाँ जी, बिल्कुल। कल तो कृष्ण जन्माष्टमी है, दाऊद तो खुद वेट कर रहे थे कि मेरे भाई आ जाएं। तो ठीक है, हम कृष्ण जी को ही झूले में बिठाएंगे। उनको बिठाएंगे। और जो आपने बोला मंदिर में चढ़ाने के लिए बांसुरी मोरपंख, हम वो लेके जाते हैं और पंडित जी उसमें से कुछ हमें वापस देते हैं, तो ला सकते हैं या वहीं पे छोड़ के आना है? आप उस समय पंडित जी को बोलिए, पंडित जी ये मैं कान्हा के लिए लाई हूँ, आप उन्हें चढ़ा दीजिए, मेरे घर पे है। ठीक है माँ। थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी माँ। मैं अनम्यूट हो गई थी। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। चेतन, आप भी अनम्यूट कर लीजिए, और जो लोग बात करना चाह रहे हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी। हेलो मैम, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू चेतन। ईश्वर करे थैंक यू। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, आप खूब तरक्की करें। जन्माष्टमी के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक क्वेश्चन था, जो मोर पंख आपका आपने बताया उसका काउंट कितना रखना है घर में? देयर इज नो काउंट। लोग बोलते हैं 11 रखो, 21 रखो। मुझे लगता है जो चीज इतनी ऑस्पिशियस है उसको गिनती करने की क्या जरूरत है। पंच ओके में जितने भी याद है। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, रेखा जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए रेखा आप। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते रेखा जी। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, क्वेश्चन ये था कि जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले से ही है, तो फिर अपन नया उनको लड्डू वापस गोपाल नहीं, नए गोपाल नहीं लाने। आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, वही लड्डू गोपाल। ठीक है मैम। और एक मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि मेरे मम्मी के यहाँ पर है, दो भाई हैं, और दोनों को ही बेबी के लिए है, तो एक लड्डू गोपाल जी की पूजा दोनों भाभियां कैसे करें, जैसे कि, या फिर दोनों कंबाइंड कर सकती हैं? हाँ, तो एक लड्डू गोपाल घर में ले आए और दोनों भाभियां उसकी सेवा कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप ये नहीं मानेंगे कि हम दोनों में से एक को मिलेगा लड्डू गोपाल। 16,000 रानियों के साथ रह सकते हैं, तो 2 माओं को जमाओं के रूप में जरूर मिल सकते हैं। तो मतलब दोनों भाभियां अलग अलग एक लड्डू गोपाल जी और ले आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रेखा जी। एक भी स्वरूप घर में है, दोनों उनकी सेवा कर लें, दोनों उनकी पूजा कर लें। दोनों कर सकती है ना? मैं वही पूछना चाह रही थी हाँ एक्चुअली। जी, कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जब एक संसार को चलाने वाली ये शक्ति 16,000 रानियों के साथ रह सकता है, एक्चुअली वो देखा जाए तो वो क्लोन था। वो दिखाते हैं ना रजनीकांत की मूवी में, वो यहाँ भी है, वो वहां भी है, वो वहां भी है। सो दैट इज क्लोन। तो वो इतने पावरफुल थे कि वो हर जगह दिखते थे। जी पद्मावती जी अनम्यूट कीजिए। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम हमारे घर में कान्हा जी नहीं, अभी तक नहीं लाए, तो वो चांदी का होना चाहिए या पंचधातु पंच लोहा बोलते हैं उसका होना चाहिए? कुछ भी ले आइए। देखिए, सबसे पहले तो मेटल का होना चाहिए। ठीक है। आजकल बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें चल पड़ी हैं। ठीक है। अगर ब्रास के हैं तो भी चलते हैं, चांदी के हैं तो भी चलते हैं, जो आपकी पॉकेट अलाउ कर दे।
अच्छा मैम, वही पूछना था। मैम वो नजर दोष निगेटिविटी बोलते हैं, उसके लिए मोर पंख ही रखना है? हर आप जगह रखिए घर मोर में, आप घर में एक ही जगह उस मंच को रख दीजिए, वो पूरे घर की नेगेटिविटी को खा जाएगा, वो नहीं रहने देगा घर में नेगेटिविटी। और बाहर जाते हैं तब क्या करना है मैम? घर पे तो है वो प्रोटेक्शन, हाँ, फिर बाहर जाते हैं तब? मैंने आप सब लोगों को वो ओरा बूस्टर दिखाया था, जिसने हाँ ऑर्डर हाँ, किया उनको पहुंच गया, वो अपने साथ लेके बाहर जाया कीजिए। अच्छा जिनको अच्छा नहीं मिला वो पूछ सकते हैं टीम से। आप अच्छा अपने पर्स में हमेशा रखिए, कोई भी गलती से आप किसी चीज से भी कूद जाते हैं, हमें नहीं पता होता, तो वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा मैम, ठीक है थैंक यू जी, मैम, थैंक यू। थैंक यू। वैसे भी पद्मा जी कहीं से आते हैं ना बाहर, रात को सोने से पहले शॉवर जरूर लीजिए सॉल्ट वाटर का। मैं ये नहीं बोलूंगी रोज, क्योंकि थोड़ी ड्राइनेस भी आ जाती है, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके थोड़े से सॉल्ट वाटर से नहा लीजिए। जी दीपक जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। शिक्षक दिन की और जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं। थैंक आ, यू जी। अभी हमारे इस एरिया में कृष्ण जी का मंदिर नहीं है, तो हम बांसुरी कहाँ पे चढ़ा सकते हैं? किसी विष्णु विष्णु मंदिर चलेगा? विष्णु ही तो कृष्ण है। नहीं नहीं, एक जगह पे एक छोटा सा मूर्ति बनाई हुई है, तो वहां पे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ओके। और एक दूसरा कहना था, आपने जो संतान सुख के लिए छोटे बाल गोपाल तो ये किए, तो हमारे यहाँ पे शादी में ही छोटे बाल गोपाल मिल जाते हैं, दिए जाते हैं, तो उनकी पूजा घर में की तो चलेगी या नए ही लाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जो बाल गोपाल हैं कल उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उनकी पूजा हाँ। अर्चना शुरू कीजिए। और जो भी लेडी को प्रेग्नेंट होना है उनसे कहिए कि रोज इनसे इनके सामने खड़े होके बात कीजिए इनसे। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जो है जाप कीजिए, और उनसे डिमांड कीजिए कि आप मेरे घर में आइए। आपको मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट इवन 3 मंथ्स, 2 मंथ्स 4 मंथ्स में आपको गुड न्यूज मिल जाती है। इंटेंशन करने वाले की होनी चाहिए, न्यूज बहुत घरों में दी है ये। ओके, चलेगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक थैंक यू वेरी मच। और यू। एक पूछना था, मोरपंख कहाँ पे लगाना है आपने बोला था? ईस्ट में वैसे या? नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है वेस्ट में रख दीजिए, साउथ में, ईस्ट में, कहीं भी, लेकिन ओके आपके घर में होना जरूर चाहिए। ओके, चलेगा। थैंक यू। सो जेपी जी आपके बेटे का जन्मदिन है, ईश्वर करे उस बच्चे का सुख आप लोगों को, आप लोग घमंड करें अपने बच्चे पे, और हम भी घमंड करें आपके उस बच्चे पे कि ये बच्चा हमारी फैमिली का बच्चा है। वो इतनी दिन दुगनी थैंक यू रात मैम। चौगनी तरक्की करे कि आप तो प्राउड पेरेंट्स हो ही, हम भी इनडायरेक्ट प्राउड पेरेंट्स बन जाए। उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, उसके जीवन में हर तरह की शुभकामनाएं हम भेजते हैं। एंड मैं सब लोगों से बोलूंगी, उस बच्चे का जन्मदिन है, अपनी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं उस बच्चे को दीजिए कि जीवन में तरक्की, सुख, शांति, समृद्धि से भरा उसका जीवन हो। अपने पेरेंट्स उसके नाम से जाने जाएं। इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स में क्या दूं, उसके Thank you पेरेंट्स so much, उसके ma'am. नाम Thank से you. आए। थैंक यू। थैंक यू जी। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। कि वो अपने पेरेंट्स के नाम से ना जाना जाए, उसके पेरेंट्स उसके नाम से जाना जाए, ये है और ये इसके मम्मी पापा हैं, इतनी तरक्की वो करे। जी जी नीतू जी। अरे इसे क्वेश्चन आंसर राउंड मत बनाइए प्लीज, आप लोग क्वेश्चन। हाँ जी, नमस्कार नीतू जी, नमस्कार। वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू हम सो मच। सारी आपके जैसी टीचर मिली है हमें, इतना थैंक यू के। नीतू जी। मैम मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, मैम जन्माष्टमी के दिन अगर बच्चों की पढ़ाई में, उनकी ट्रेनिंग में, जैसे मेरा बेटा पायलट ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग में ना कुछ कुछ टाइम के बाद ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, मतलब वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कल कुछ कर सकते हैं उसके लिए? बांसुरी रख दीजिए उसके टेबल पे। वो तो मैम यूएस में है। उसको वहां मिल सकती है बांसुरी, नहीं तो बांसुरी का चित्र ही लगा दीजिए उसके स्टडी टेबल पे। अभी मैम चित्र लगवा दूं, जैसे मैं अक्टूबर में जाऊंगी तो ले जाऊं मैं? हाँ जी, आप अभी उसे कहिए, गूगल से सर्च कीजिए बांसुरी विद मोर पंख, टेक दैट आउट, प्रिंट आउट एंड पेस्ट इट ऑन हियर। वो बजती रहेगी और उसका जीवन आगे चलता रहेगा। ठीक है मैम, ठीक। और मैम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके फोन पे बांसुरी की रिंगटोन लगा दें, उससे भी कुछ कर हो सकता सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट आप एक बांसुरी लगाइए तो सही उसके टेबल पे। है? जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, मिलते हैं अभी 9 बजे फिर से। बाय ठीक है बाय। जी, थैंक यू। माधुरी आप भी अनम्यूट कर लीजिए। एंड एवरीवन, इज द लास्ट
क्वेश्चन बिकॉज अभी सेशन भी है। हाँ जी माधुरी जी नमस्कार। Thank you for everything and gratitude for all the Teachers Day, मैम। थैंक यू सो मच। मैम और मुझे पूछना था ये जो अपन काउ का जो आपने बताया साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, तो किचन आता है तो हॉल के साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं? नहीं, आप किचन में फ्रिज होगा, फ्रिज में रख दीजिए। किचन में कोई कैबिनेट होगी उसके ऊपर रख दीजिए, डजंट मैटर। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू। सविता जी आपका लास्ट क्वेश्चन है और आप सब लोगों से, बाकियों से यही कहूंगी कि आ जाइए, अभी सेशन भी है। ठीक है जी सविता जी। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये सारा क्लियर हो गया, सबने जो पूछा उसी में क्लियर हो गया। बस ये जो बच्चे वाला था मैम, मैं ये चाहती थी कोई कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों की स्टडीज के लिए कोई रेमेडी, अगर यही है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और। अगर बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है तो एक अर्जुन का चित्र आता है, सविता जी ध्यान से सुनिए, जिसमें वो मछली की आंख में तीर लगा रहे हैं। ये वाला चित्र गूगल से निकाल के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में है? ओके इससे मैम। ज्यादा फोकस कुछ नहीं हो सकता ना जीवन में, कि आप कहाँ देख मैम रहे हैं और कहाँ तीर मार रहे हैं। हाँ, वो जो तीर मारते हुए जो अर्जुन जी का जो मछली के उसमें, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। देखिए फास्ट के लिए कल है, परसों है, बहुत दुविधा है, लेकिन लास्ट में यही सुनने को आया धर्म गुरुओं से कि जो लोग ग्रस्त हैं वो कल फास्ट कर लीजिए, जो वैष्णव हैं वो परसों फास्ट कर लीजिए। तो आपको हैप्पी बर्थडे। अच्छा पूर्णिमा जी, ये बेबी बहुत खूबसूरत है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू हर। तो आप कर लीजिए, आपकी अपनी वो है। देखिए मैं इस चीज को इस तरह से मानती हूँ, आपके वहां क्या किया जा रहा है मंदिरों में उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मंदिर से ऊपर कुछ है नहीं। अगर मंदिर 7th को मना रहे हैं तो आप 7th को फास्टिंग कर लीजिए। हमारे यहाँ कुछ मंदिर 6 को मना रहे हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो हम 6 की फास्टिंग कर लेंगे। तो चलना तो उस रिचुअल से है ना जहाँ रात को जन्माष्टमी का फास्ट खोला जाए, ठीक है ना। जाके तो मंदिर में ही थोड़ा सा प्रसाद लिया जाता है, तो ठीक है आप उस तरह से कर लीजिए, ठीक है। एंड मैं एक चीज बोलती हूँ, वो हर रोज हर समय आपकी सांसों में बसते हैं, तो बहुत वहम से ज्यादा प्यार पाल लीजिए उनसे, बहुत कुछ वैसे ही हल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।